अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मुअज्जिल फरजहुम। एक सूरह फातिहा तमाम अरवाह मोमिन मोमिनात शोहदाए मिल्लत जाफरिया के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। निअमल मौला व निअमन नसीर। व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अल अब्दिल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा वर रसूलिल मुस्तफ़ा सय्यदना व नबियना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दअवतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआसिरिल बाक़िरिय्या वल आसारिल जअफरिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजिर रज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या। सलावत बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। चले मौला और आक़ा इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में सारी हाजात के लिए मरीज़ों की शिफायाबी मौला सय्यिदुस साजिदीन के सदक़े में वुसअत रिज़्क़ के लिए जिस नीयत से आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, कोई औलाद की हाजत है, करबला का दीदार नसीब हो, जन्नतुल बक़ी के वीरान मज़ारात की तामीर के असबाब फ़राहम हो इंशाअल्लाह, इन मज़ारात को मिस्मार करने वाले जल्द से जल्द वासिल जहन्नम हो इंशाअल्लाह से, तमाम दुश्मनान इस्लाम दुश्मनान अहले बैत की नीस्त व नाबूदी के लिए, और जो कोई आप माए बहनें भी जहाँ कहीं जो जिस नीयत के साथ मौजूद है, हर एक के दिल की हाजत मौला जानते हैं, सबकी मंजूरी के लिए इंशाअल्लाह चले मौला की खिदमत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि अस्साअ व
फी कुल्ले साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलवात किसी भी कैफियत में भेजें सवाब है, बुलंद आवाज़ से भेजें तो अल्लाह दिल से मुनाफिकत को भी दूर कर देता है। एक मजलिस आप समाअत फरमा चुके हैं, मुख्तसर से मेरी राइज़ है, तवज्जो हो तो बात शुरू की जाए इंशाअल्लाह से इजाज़त हो जी। देखिए, एक तो कैफियत यह है ना कि हम और आप मजलिस हुसैन से तबर्रुक लेते हैं, यहाँ से न्याज़ मादी भी मिलता है, न्याज़ मानवी भी मिलता है, लेकिन हकीकत यह है कि फ़कत मैं और आप नहीं, पूरा दीन हुसैन से न्याज़ ले रहा है। पूरा दीन, पूरी शरीयत वो हुसैन के आस्थाने पर है, झोली फैलाए हुए कि हुसैन इब्ने अली इस शरीयत को, इस दीन के दामन को भर दें। हम तबर्रुक लेते हैं, मजलिस के बाद न्यास का एहतमाम होता है, उसमें भी शिफा है, उसमें भी एक रूहानियत है, उसमें भी मानवियत है। लेकिन जब दीन तबर्रुक ले हुसैन से तो वो क्या तबर्रुक लेगा? दीन, ये नमाज क्या तबर्रुक लेगी? हुसैन के दर से। तो मैं से पढ़ता हूँ कि नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे? हुसैन से बोल रही है नमाज। नमाज बोली, ऐ आका हुसैन, आप मुझे भी तो कुछ अता करेंगे ना। अशहदु अन्नका क़द अक़मत सलात व आतैत ज़कात व अमरत बिल मारूफ व नहैत अनिल मुनकर। मैं गवाही देता हूँ कि आपने नमाज को कायम किया, आपने ज़कात को अदा किया, आपने अम्र बिल मारूफ किया, आपने नहीं अनिल मुनकर किया। तो नमाज बोली, तवज्जो कीजिएगा, यहीं से बात आगे बढ़ जाएगी। और मुझे जाना है मौला ज़ैनुल आबिदीन सैयद साजिद इस्लाम की बारगाह तक, मेरे साथ चलना। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे? फिर से पढ़ूं, नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे? हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। तो जो है आपकी, मैं क्या कह रहा हूं, मेरे साथ हैं या नहीं आप? नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे? हुसैन बोले, नमाज तो वहीं खत्म हो जाती है अगर हुसैन का सजदा ना होता। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे? हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। और जिंदगी कैसे बढ़ती है? उसे रूह चाहिए ना, तो वो रूह फूकेंगे शाह करबला की मट्टी में। हाय 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 हाय। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे? हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे, और वो रूह फूकेंगे शाह करबला की मट्टी में कि जिसके सामने आदम भी सर झुका देंगे। हाय हाय। अब यहाँ पर देखें, फरिश्तों ने आदम के सामने सर झुकाया था, तो आदम को भी तो कैसे सर झुकाना है ना। अस्सलामु अलैका वारिस आदम सफ़तिल्लाह, या वारिस नूह नबीय्यिल्लाह, या वारिस इब्राहीम खलीलुल्लाह, या वारिस मूसा कलीमुल्लाह, या वारिस ईसा रूहुल्लाह। तो हुसैन 1,24,000 अंबिया के वारिस, या वारिस मोहम्मद हबीबिल्लाह, या वारिस अली वलील्लाह। तो नमाज बोली तबर्रुक में उसके आते, हुसैन बोली तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे, और वो रूह फूकेंगे शाह करबला की मट्टी में कि जिसके सामने आदम भी सर झुका देंगे। मैं आपसे हकीकत अर्ज करूं कि हत्ता फरिश्तों को जो हुक्म हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करें, वो भी चूंकि नूर अली इब्न अबी तालिब था। जी, ये मेरी बात कबूल ना कीजिएगा, लेकिन जरिए मुताहर अमीरुल मोमिनीन पर ऊपर अशार लिखे हुए मौला अली के जरिए के ऊपर। देखो, कुछ अशार होते हैं जो दीवान में होते हैं, कुछ दीवार पर होते हैं। अशार वो पढ़ने चाहिए जो दीवान में हो, लेकिन क्या किया जाए अगर दीवार अली के हरम पे जरी के ऊपर हो? हाय हाय हाय। भाई मिलकर सलवात भेजो, नाम है हैदर करार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पे, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
ये सारा दीन जिसका सदका है ना, वो अर्ज कर रहा हूँ। कल्लऊ लम यकुन फी सुल्ब आदम नूरहू, वहाँ पर लिखा हुआ है, जरी के ऊपर लिखा हुआ है, खुदा की कसम जरी पे मैंने नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पर बड़े बड़े आयतुल्लाह हैं, बड़े बड़े मराजे हैं और सदियों से लिखा हुआ है कि लऊ लम यकुन फी सुल्ब आदम नूरहू। है अली, अगर आपका नूर ना होता ना आदम में, कौन क्या सुन रहा है और मैं क्या पढ़ रहा हूँ। लौ लम यकुन फी सुल्ब आदम नूरहू लमा क़ील क़िदमन लिल मलाइकति उसजुदू, तो मलाइका को कहा ही ना जाता, मलाइका को कहा ही ना जाता कि आदम को सजदा करे। अगर वहाँ पर अली का नूर ना होता तो मलाइका को कहा ना जाता कि आदम को सजदा करें। और यही बात फिर फारसी ज़बान का एक शायर है 700 साल पहले, मौलवी, उन्होंने लिखी कि तासूरत इम्कान जहान बूद अली बूद, ता नक्श ज़मीन बूद और ज़मान बूद अली बूद। जब से इम्कान जहान था उससे पहले से अली, जब से इम्कान ज़मीन उससे पहले से अली, जब से ज़मान उससे पहले से अली। फिर कहते हैं मस्जूद मलाइक के शुद आदम जे अली शुद, आदम के सामने जो मलाइका को सजदा करवाया गया जे अली शुद, यह नूर अली की वजह से था। उर्दू का शेर नहीं पढ़ रहा, पहले अरबी का पढ़ा, फारसी का पढ़ रहा हूँ। मस्जूद मलाइक के शुद आदम जे अली शुद, कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम के सामने जो मलाइका को झुकवाया गया वो अली के नूर की वजह से था। इसलिए कि आदम जो यकी क़िबले वो मकसूद अली बूद। कहते आदम तो फकत किबला थे, मकसूद अली इब्ने अबी तालिब थे। तवज्जो है आपकी? आदम खाली किबला थे। आप खाने काबा के रुक करके सजदा करते हैं तो काबे को सजदा करते हैं, काबे की तरफ सजदा करते हैं। तो कहते हैं आदम खाली किबला थे। है बात पहुंच रही है। आदम जो ये किबले वो मकसूद अली बूद। अब मैं पूरी नज़म आपको क्या सुनाऊं कि आगे उन्होंने कहा उस्ताद ज़िरे साज बे दाऊद अली बूद। दाऊद अलैहिस्सलाम को भी लोहे से ज़िरा सिखलाने वाले वो नूर अली इब्ने अबी तालिब था। हम यूनुस, हम यूसुफ, हम हूद अली बूद। यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ भी एक नूर था और यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ भी एक नूर था और हूद अलैहिस्सलाम के साथ भी एक नूर था। जो ख्वाजा फरीदुद्दीन अतार नेशापुरी, एक बहुत बड़े सूफी गुजरे राज़ सुन्नत में, उन्होंने लिखा इस हदीस को कि हुजूर ने फरमाया था कि अली कुन्ता मअल अंबिया सिर्रन, तुम तमाम अंबिया के साथ थे छुप कर, व मइया जहरन, और मेरे साथ थे जाहिर होकर। तो नूर अली। अच्छा, अब अगर किसी को ताज्जुब हो रहा हो, मैं फिर आपको दुआ दे रहा हूँ कि आप नजफ अशरफ जाएं और जब 17 रबीउल अव्वल को अगर इंशाअल्लाह आप पहुँचे तो वहाँ मफातिहुल जनान खोलिएगा, या नजफ में जो ज़ियारत की किताब है उसको खोलिएगा। उस ज़ियारत की किताब में जो मासूम ने तालीम फरमाई जुमला है, अस्सलामु अलैका या मन अंजल्ला सफीनत नूहिन बिइस्मिही, सलाम उन पर कि अल्लाह ने जिनके नाम के ज़रिए से नूह के सफ़ीने को नजात अता फरमाई। ये या अली कहने की ज़रा ताकत तो समझें पहले क्या है। जी जी, यहाँ पर या सलाम अलैका या मन अंजल्ला सफीनत बिज़ात ही नहीं है, सलाम उन पर कि अल्लाह ने जिसके ज़ात की वजह से नूह के सफ़ीने को नजात अता फरमाया। ना बिइस्मी, ये जो आप या अली कहते हैं ना, इस्म खुदा की कसम। खैर अब इस फ़कीर के वक्त नहीं है इतना कि मैं उस तफसील में जाऊँ, वरना इस्म मुबारक के मौला अली, इस्म। हम ज़ात की हकीकत क्या समझें, हम इस्म की हकीकत नहीं जानते। हम खाली ऐन लाम छोटी जानते कि लिखा हुआ है बस, इसके अलावा हम इस्म की हकीकत जानते ही नहीं। अस्सलामु अलैका मन अंजल्ला सफीनत नूहिन बिइस्मी, दो नाम है वहाँ पर। सलाम उन पर कि अल्लाह ने जिनके नाम की वजह से, जिन मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम की वजह से, दो नाम है। आदम की तौबा को कबूल किया था, पूरी ज़ियारत है। मुश्किलों का इरादा बदल गया होगा और क़ज़ा का वार आते ही टल गया होगा कि कुएं से बाहर निकलना मुहाल था यूसुफ, कि अली का नाम ज़बान से निकल गया होगा। तो चल रहे हैं। तो कहते हैं उस्ताद ज़ेरे सास बे दाऊद अली बूद, हम यूनुस, हम यूसुफ, हम हूद अली बूद। तो कहते हैं ख़ातम के दर अंगुश्त सुलेमान नबी बूद। सुलेमान की हुकूमत थी सारी दुनिया पर, तो उनकी अंगुश्तरी में एक नगीना था जो अल्लाह ने अता किया था, जहाँ से आन नूर खुदाई के दरूबूद अली बूद। उसमें
नूर खुदाई के दरोबूद अली बूद, वहाँ पर भी एक नूर खुदाई था जो दर हकीकत नूर अली इब्न अबी तालिब जो अल्लाह ने अता किया था। फिर कहते हैं ईसा बे वजूद आमद व फिलफौर सुखन गुफ्त। पढ़े लिखे लोग हैं, जाता मैंने फारसी के कुछ जुमले पढ़ दिए। ईसा बे वजूद आमद व फिलफौर सुखन गुफ्त, ईसा जैसे ही वजूद में आए तो माँ की गोद में बोलने लगे। आन नुत ईसा बे वजूद आमद व फिलफौर सुखन गुफ्त, आन नुत को फसाहत के दरूबूद अली बूद। बस ज़्यादा मुझे मंजिलें नहीं तय करवानी, मेरे साथ चलना। तो आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो गया, नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इन सब का जब जिक्र हो गया, अब एक नबी रह गए, एक नबी रह गए। तो आखिर में कहते हैं आन शाह सरफराज के अंदर शबे मेराज। आन शाह सरफराज के अंदर शबे मेराज, आन नूर खुदाई के दरूबूद अली। जो नाम ले रहे हो पहले उसकी अजमत तो समझ में आए जी। जब वो अजमत समझ में आए तो वो मिशन भी समझ में आए। अब सुन लेना, मौला अलैहिस्सलाम एक जनाजे में है और तदफीन हो गई तो एक शख्स ने कहा कि मौला अगर ये भी जिंदा हो के आ जाए ना तो ये पक्का आपका चाहने वाला बन जाएगा। मौला ने कहा क्यों? कहा मौला इसलिए कि ये कब्र में देख चुका है। क्या सवाल जवाब है? अगर इल्मी ज़बान में कहूँ तो जो हमारे लिए गैब है वो उसके लिए शुहूद है। हाँ, वो देख चुका है के अंदर क्या सवाल जवाब है। आपकी इताअत का सवाब कितना है, आपकी बात पर अमल करने के लिए दर्जा कितना है, उसका अजर कितना है। तो अगर अभी ये जिंदा होके आ जाए ना तो ये पक्का आपका चाहने वाला बन जाएगा। इमाम ने बिला तशबीह उसकी जानिब मुस्कुराए, कहा यही बात तू क्यों नहीं सोचता अपने लिए इस वक्त? ये बात तू क्यों नहीं सोचता अपने लिए? यानी वो तो मर चुका, तू जिंदा है ना। हर नारे हैदरी और या अली, हर हैदर हैदर की सदा और हर या अली और अली हक का नारा इस बात पर एक मोमिन को उभार रहा होता है कि ये बात तू क्यों नहीं सोचता अपने लिए। हर या अली एक मोहलत है, लफ्ज बदल रहा हूँ। हर फर्श अज़ा इमाम हुसैन एक मोहलत है हुर के रास्ते पे चलने के लिए। हर मजलिस इमाम हुसैन मोहलत है हुर अलैहिस्सलाम के रास्ते पर। नक्शे कदम हुर नहीं बन सकता कोई, नक्शे कदम पे चलने के लिए मोहलत है। देखें यहाँ जैसे नाज़िम महफिल अभी मुझसे पहले ऐलान कर रहे थे जो, तो हर मजलिस में जब नाज़िम महफिल होते हैं ना तो ईरान में एक दफ़ा एक नाज़िम आए, उन्होंने यूँ कहा मोमिनीन से कि आप आगे आगे आ जाएं। उसके बाद फिर मौलाना साहब आए मजलिस पढ़ने के लिए, तो उन खतीब ने ये कहा कि जो मैं कहने के लाया था ना वो ये कह चुके हैं। मैं भी यही कहने के लाया था कि हुसैन के नाम पर जहाँ कहीं हो ना ज़िंदगी में, हुसैन के नाम से उठो, एक एक कदम आगे आ जाओ थोड़ा थोड़ा। एक सलवात तो भेजो, नाम है हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे, मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुसैन के नाम से उठो, एक कदम आगे आओ। अगर नमाज नहीं पढ़ रहे हो हुसैन के नाम से उठो, मजलिस इमाम हुसैन में आए ना, एक कदम आगे आओ, नमाज पढ़ने लगो। अगर नमाज पढ़ रहे हो लेकिन कज़ा करके पढ़ रहे हो, हुसैन के नाम से उठो, एक कदम आगे आओ, अदा करके पढ़ने लगो। अगर अदा करके पढ़े हुसैन के नाम से उठो, एक कदम आगे आओ, अव्वल वक्त में पढ़ने लगो। अगर कुछ ऐसा देख रहे हो जो नहीं देखना चाहिए, हुसैन के नाम से उठो, एक कदम आगे आओ। अगर कुछ ऐसा बोल रहे हो जो नहीं बोलना चाहिए, हुसैन के नाम से उठो, एक कदम आगे आओ। जी, ये ज़बान और निगाहें, ये दो कोई संभाल लेना, वही ज़माने का वलीउल्लाह है। आज के ज़माने में वलीउल्लाह वो नहीं जो लंबी तस्बीह निकाल ले।
उसकी अहमियत अपने मकाम पर। देखो बुजुर्ग कहते थे ना कि बुरे दोस्त से बचना, बुरे दोस्त की सोबत में नहीं बैठना वरना खुद बुरे बनोगे। आज मुश्किल है कि हर एक की जेब में एक बुरा दोस्त मौजूद है, खुद ही जेब में खुद ही बुरा दोस्त, आप चाहे ना चाहे वो जेब में है। अब उससे हर किस्म का शैतानी काम हो सकता है। मैंने कहा कि अब वलीउल्लाह वो नहीं कि जो 1000 मरतबा तस्बीह घुमाए, वलीउल्लाह वो है कि जो तन्हाई में अपने आप को हराम से बचा दे। वाकई ये जिहाद अकबर है। वो जो रसूलुल्लाह ने फरमाया था ना कि जो छोटी जंग से बड़ी जंग की तरफ आ रहे हैं, साहब गए थे जंग लड़ने के लिए। अब इतनी शदीद गर्मी, आप सोचें अभी इस वक्त की जो गर्मी आप तसव्वुर करें, सहरा की शदीद, सऊदी अरब जैसी गर्मी, हिजाज की इतनी शदीद गर्मी में कई हफ्तों महीनों का सफर करके जाना, वापस आना, ना खाने का पता ना पानी का पता। और हुजूर जब वापस आने लगे तो हुजूर ने ऐलान किया कि मुबारक उन लोगों को जो छोटी जंग से बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा रसूलल्लाह ये छोटी जंग है तो बड़ी क्या है? का बड़ी जंग वो है कि जो खुद नफ्स से जंग है, रोजाना की जंग है। जिहाद होता है 1 महीना 2 महीना, ये जंग जो है ना ये लम्हा ब लम्हा है। ये सबसे मुश्किल, जो जबान को संभाल ले, जो निगाहों को संभाल ले। कुछ लोग होते हैं जबान को संभाल लेते हैं घर के बाहर, अच्छे होते हैं, दोस्तों के साथ बड़े अच्छे होते हैं, यानी उनके साथ वक्त गुजार लेंगे। अच्छा पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमाए, वो अपने बिजनेस में भी अच्छे होंगे। और वो जो बिजनेस में अच्छा है ना, वो फी सबीलिल्लाह कितना है ये मुझे नहीं पता। हाँ, वो तो कस्टमर एथिक्स है ना, मैंने मास्टर इकोनॉमिक्स किया है कराची से, मुझे पता है। तो कस्टमर एथिक्स भी कुछ होता है। अब वो चाहे दिल में कुछ भी गाली दे रहा होगा लेकिन सामान पे तो अच्छा है। वो उस अखलाक का कितना सवाब है वो मुझे नहीं पता, वो अल्लाह के लिए किसके लिए। असल बाअखलाक वो है कि जो घर के अंदर अच्छा, कुछ होते हैं घर के बाहर बहुत अच्छे होते हैं, घर के अंदर पहुंचे सद्दाम। दो गालियां बीवी को दी नऊजुबिल्लाह, 2 थप्पड़ लगाए बच्चों। आप अगर अपने गुस्से को जब्त कर पाए अल्लाह की खातिर, मौला की खातिर, आप कहें कि मेरा मोमिन भाई से कोई झगड़ा हो गया, मैं गलत बात नहीं कहूँगा ज़बान से। यकीन फरमाइएगा कभी आपका अपनी ज़बान को रोक लेना आपकी ज़िंदगी भर की सारी नमाजें सबसे अफजल हो सकता है। इबादत खाली ये नहीं कि मैं मुसल्ले पर लंबा 2 घंटे के लिए खड़ा रहूँगा, ना ना, इबादत ये है ये ज़बान कंट्रोल में रहे। हदीस में आया है कि ज़बान जो है ना जिस्म के सारे आज़ा से पूछ रही होती है सुबह के वक्त। मौला ने फरमाया ज़बान जिस्म के सारे आज़ा से पूछती है तुम ठीक हो? सारे आज़ा मिलकर ज़बान को जवाब देते हम ठीक हैं, अगर तूने हमें ठीक रहने दिया तो। तूने ठीक छोड़ दिया ना तो हम ठीक हैं। यानी जिसकी ज़बान ठीक है वो पूरा इंसान ठीक है। ज़बान ठीक नहीं है फिर कुछ भी करते रहो, लंबे लंबे यहाँ जिक्र में आ जाओ, मुसल्ले, ज़बान ही ठीक नहीं है जब। अब ये देखें सन्नाटा कैसा है जी, लेकिन ये दिमाग में बात रह जाए अच्छी तरह से। अब उस मौला के मानने वाले हैं ना, वो अमीरुल मोमिनीन जो लिसानुल्लाह नातिक है जी जी। जैसे ज़बान 2 इंच की कहती है ना हैदर हैदर, वैसे काश पूरा वजूद कहे। अली के मानने वाले की आंखें भी ऐसे हों कि पता चले कि अली के मानने वाले की आंखें, उसके हाथ भी ऐसे हों कि पता चले कि हैदर के मानने वाले के हाथ, उसकी निगाहें भी वैसे हों जैसे खुद अली थे। अब मैं फिर आपको एक मंजिल पे लेके चल रहा हूँ, साथ चलना। अली ऐसे फना फी ज़ातिल्लाह थे कि अली की आंखें अपनी ना रहीं, ऐनुल्लाह हो गई। सुन रहे हैं मैं आप क्या कह रहा हूँ? अली के हाथ अपने ना रहे, यदुल्लाह हो गए। अली का चेहरा वजूद, ये यदुल्लाह का मतलब पता है क्या है? मेरे हो सकता है बहुत सारे मोहतरम अहले सुन्नत भाई मौजूद हो यहाँ पर, हमारे नफ्स है हमारी जान है, तो यदुल्लाह का मतलब ये नहीं है। और शिया भी अपना अकीदा ठीक कर लें अगर किसी का वो अकीदा है तो, कि कोई अल्लाह का फिजिकल हाथ था जो अली पे आके लगा हुआ है। अल्लाह का तो हाथ है ही नहीं, कोई जिस्मानी हाथ नहीं कोई अल्लाह का। तो फिर यदुल्लाह का मतलब क्या है? जब अल्लाह का कोई जिस्मानी हाथ ही नहीं तो यदुल्लाह क्या? लिसानुल्लाह का क्या मतलब? अल्लाह की कोई ज़बान थी जो अली पे लगी हुई?
लिसानुल्लाह का मतलब पता है क्या? लिसानुल्लाह का मतलब ये कि जो कुछ ज़बान मुतहर अली इब्न अबी तालिब से सादिर हो जाए वो ऐन मशीयत परवरदिगार है। ये जी, जो कुछ दस्ते मुबारक हैदर कर्रार से अता हो जाए ये ऐन मशीयत परवरदिगार है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बुजुर्ग कह के चले गए जब अली इब्न अबी तालिब ने दौरान तवाफ किसी को थप्पड़ मार दिया था। मौला के नाम का नारा कह दिया करें ऐसे मौके पर ताकि जी या अली तवाफ के दौरान अली ने थप्पड़ मार दी। वो गए शिकायत करने के लिए खलीफे दोम के पास, उनकी खिलाफत का ज़माना था। कहा मुझे अली ने थप्पड़ मारा। अब वो मौला अली को बुला नहीं सकते थे, वो खुद गए मौला अली के पास। कहा आपके लिए या अबुल हसन एक शिकायत आई है, तो वो मैं कह दूं आपके लिए कि आपने दौरान तवाफ किसी को थप्पड़ मार दी। मौला ने कहा कि हाँ, इसलिए कि ये मुसलमानों की नामूस पर तवाफ के दौरान बुरी निगाह रख रहा था। अब देखो दिल का हाल ये अल्लाह जानता है या 14 जानता है। अब किसी को क्या पता कि दौरान तवाफ कौन किस पे क्या निगाह रख रहा है, लेकिन मौला अली जानते थे। मौला ने कहा कि ये इस मौके पर हालत एहराम में काबे के सामने नाम एहराम पर गलत निगाह कर रहा था, तो इसलिए मैंने थप्पड़ मार दिया। अब देखें, खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसे गुनाह में मुब्तला हो तो वो अपने आप के लिए भी सोचे, खाली वाक़या सुने नहीं, सोचे कि आज भी वही पर्दे गैबत में वही अली है। जी जी जी, तो हमें जिनके हाथ में बैत करनी है ना, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इमाम वही कर दें कि जो मौला अली ने किया कि तुम तो वो हो। तो मौला अली ने थप्पड़ मार दी। क्या ये चूंकि मुसलमानों की नामों पे बुरी निगाह रख रहा था ना, इसलिए मैंने थप्पड़ मार दी। अब वो जो खलीफे दुवम थे उन्होंने उस शख्स से कहा जो शिकायत करने आया था, कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? लक़द रआक ऐनुल्लाह व लतमक यदुल्लाह, तुझे अल्लाह की आंख ने देखा था, तुझे अल्लाह के हाथ ने मारा था। तो यदुल्लाह ये है जो कुछ दस्ते मुबारक अली से सादिर हो जाए ऐन मशीयत परवरदिगार हो जाए। तो ऐसे जैसे अली फना थे ना फी ज़ातिल्लाह, कोई मौला अली की मोहब्बत में ऐसे फना हो। सादा सी बात करता हूँ एक और। नजफ से एक तालिब इल्म हिंदुस्तान के थे, ये बहुत दिहाइयों पहले की बात है, पार्टीशन वगैरह से पहले की। बहरहाल वो आज से तकरीबन 200 साल पहले वो हिंदुस्तान से गए नजफ अशरफ तालीम हासिल करने के लिए। अब वहाँ पर ज़ाहिर है कि उस ज़माने का सोशल मीडिया था नहीं, उन्हें पता नहीं था कि नजफ के हालात कितने सख्त हैं। वहाँ पर भूखा भी रहना पड़ता है, वहाँ पर इतनी जहमतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। आज तो फिर हालात बेहतर हो गए, गर्मी शदीद सब, तो वहाँ जाके बड़े परेशान हो गए। और एक मौके पर बस हिम्मत जवाब दे जाती, तो जरी के सामने आए और जरी के सामने आकर कहा कि मौला मैं यहाँ पर फाक़े भी बहुत हैं, मैं यहाँ इल्म हासिल करने आया था लेकिन मैं नहीं रह पा रहा यहाँ, तो अगर आपने मुझे यहाँ पर कोई अच्छा रिस्क नहीं देना था तो यहाँ क्यों बुलाया, मुझे वही हिंदुस्तान रहने देते। कभी शिकवे में कह देता इंसान। तो पता नहीं किसी कैफियत में अब वो जरी के सामने वो किसी मुकाशफे में चले गए, तो मौला को देखा। मौला ने कहा देख, अगर इल्म चाहिए तो इन्हीं सख्तियों के साथ है, इल्म तो वैसे नहीं मिलेगा, लेकिन अगर दौलत चाहिए तो वापस हिंदुस्तान जा। मैं मौला अली अलैहिस्सलाम यदुल्लाह होना, ऐनुल्लाह होना, उनका करम, उससे हमें क्या सीखना है वो सुना रहा हूँ। का हिंदुस्तान वापस जा, वहाँ एक राजा रहता है, उससे जाकर कह बे आसमान रवद व कार आफ्ताब कुनद। फिर फारसी का जुमला आया मेरी ज़बान पर, उससे जाकर के आसमान पर पहुँचते आफ्ताब बन जाता है। इसने कहा मौला मेरे पास यहाँ नजफ में रहने के पैसे नहीं, आप कह रहे हिंदुस्तान जाओ वापस। मौला ने कहा देखो, इल्म चाहिए तो यहाँ, दौलत चाहिए तो वहाँ। अब सिंसियर होना चाहिए मौला के साथ भी ना इंसान को। उसने कहा मौला इस वक्त तो खैर दौलत ही ठीक है, इल्म की बात में देखेंगे। मौला से तो कोई गलत बात कह नहीं सकता ना, जो दिल में मौला हल जानते हैं, अब क्या गलत बात कहेगा कोई। उसने कहा मौला बस अभी तो मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई,
वहाँ गया, बहरहाल हिंदुस्तान किसी भी तरह से पहुँचा। वहाँ पर राजा एक गुजर रहा था बड़ा उसका शाही तमतराक के साथ। कौन राजा से मिलने दे, ये गरीब फ़कीर आदमी। तो जब वो शिकार के साथ गुजर रहा था ना, शिकार के, तो उसने दूर से राजा को देखा। कहता है बे आसमान रवत वकार आफ्ताब कुनत। पहले सोचता है ये मैं दौलत के लिए मौला से कह रहा हूँ कि मेरे रिस्क में वसअत हो, ये अली क्या कह रहे हैं मुझे कि मैं जुमला कहूँ, जुमला कहने से क्या होगा। उसके बाद दिल में ख्याल आया कि ये मौला का हुक्म है ना, तो जुमला कहना मेरा काम है, अता करना अली का काम है। तो कहते मैंने कह दिया। वहां पहुंचा, मैंने कहा आसमान रवत कार आफ्ताब कुनत, आसमान पर पहुंचता है आफ्ताब बन जाता है। बस इतना कहना था। है बादशाह ने कहा ये किसने कहा जुमला, इस मजमे में किसने कहा जुमला। अब ये दिल में सोच रहा है मौलाना ने पता नहीं क्या सिखा दिया, नमाजें बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़ गए। बादशाह कह रहा है बताओ किसने कहा ये। कहता है वो हजरत ये मैंने कहा था ये। बादशाह ने कहा जितनी ज़मीनें देख रहा है ना ये सारी मेरी हैं, इसमें से आधी मैंने तुझे अता की। सुन लेना, अब मैं किसी वजह से सुना रहा हूँ आपको। उसके बाद लेकर गया, जितना खजाना था ना सब का हाफ हाफ डिवाइड कर दो, आधा तेरा हो गया। जितना सोना, जितने चांदी, जितने हीरे जवाहरात, सब जितनी दौलत थी सब तकसीम करके कहा ये तेरी हो गई। उसने कहा जनाब ये मैंने अभी एक जुमला कहा है, ये आप सब कुछ मुझे अता कर रहे हैं तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो वजह बताएं कि ये क्या है। तो उस बादशाह ने कहा कि देख मैंने अली की शान में एक मनक़बत कही थी, उसका पहला मिसरा कह दिया था, दूसरा समझ में नहीं आ रहा था। जी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था दूसरा मिसरा। तो मैंने मौला से मन्नत मानी थी कि मौला अगर कोई मुझे ऐसा मिसरा लाकर सुना दे जो आपकी शान के मुताबिक हो तो मैं अपनी सारी दौलत उसे, आधी दौलत उसे दे दूंगा, आधी ज़मीन उसे दे दूंगा, आधी जायदाद उसे दे दूंगा। तू वो है कि तूने ऐसा मिसरा मुझे लाकर सुनाया कि इससे बेहतर कोई अली की शान में मिसरा हो नहीं सकता था। जी इसने कहा अच्छा ये बताओ वो पहला मिसरा क्या था। देखें मैं इस खातिर ये जो जवान दाने बाने बड़ी तादाद में बाहर सब तशरीफ फरमा ना, मैंने इस खातिर ये सुनाया था, ये मेरे अपने आप के लिए भी आप सबके लिए भी। कहा वो बताओ वो पहला मिसरा क्या था। कहा पहला मिसरा ये था कि गर बेज़र्री नजर लुत्फ़ बू तुराब उफ्तद बे आसमान रवत वकार आफ्ताब कुनत। कहते मैंने लिखा था अगर दुनिया के एक हकीर जर्रे पर भी बू तुराब की निगाह हो जाए तो वो जर्रा इतना बुलंद होता है, इतना बुलंद होता है कि आसमान पर पहुंच जाता है, आफताब बन जाता है। एक जर्रा कोई एक जर्रा तो बन के बताए। सवाल ये कि जर्रा तो बने तो अली आफताब बना देंगे। दुनिया के हालात आपके सामने, जर्रा कोई बने अली आफताब बना देते। हुर को बनाया या नहीं बनाया, समझ रहे हैं अब मैंने क्या कहा। और जर्रा बन के आया है ना, जर्रा बनकर आए तो सही। लोग हमसे कहते हैं कि तुम हुसैन को अलैहिस्सलाम क्यों कहते हो। मैं कहता हूँ हुसैन खाली अलैहिस्सलाम नहीं है, हुसैन जिसे चाहे उसे अलैहिस्सलाम बनाता है। हुसैन जिसे चाहे अलैहिस्सलाम बनाता है। जी आपके साथ किसी ने ज्यादती की हो, कोई आया आपके पास माफ़ी मांगने के लिए, मुझे माफ़ कर देना मेरे से गलती हो गई, आप इतना कह सकते हैं और मैं भी सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ठीक है हमने माफ़ किया। हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि अल्लाह ने माफ़ किया। ये जुमला समझ, हाँ ये है इख्तियार हुसैन इब्ने अली। हमारा तो ये डोमेन ही नहीं कि हम ये कहें कि अल्लाह ने माफ़ किया, हमें क्या पता रब ने माफ़ किया नहीं किया। लेकिन जो हुसैन के दरवाजे पे खड़ा है ना, वो बाबुल्लाह पे खड़ा हुआ है। जरा मकाम समझो।
या अली से मैं आ गया या हुसैन तक, चलना मेरे साथ जी। बाबुल्लाह पे खड़ा हुआ है वो। अब इमाम हुसैन ये कह सकते हैं इसलिए कि हुर आया, हल्ली मिन तौबतिन, क्या मेरे लिए कोई तौबा है? का अंत हुर्रुन फी दुनिया वल आखिरा। ये इख्तियार हुसैन इब्न अली तो जरा देखो, तो दुनिया में भी आज़ाद, आखिरत में भी आज़ाद, ये हुसैन कह सकते हैं। और इतना जल्दी देखें, इतना जल्दी ये कैसे? यानी सारी जिंदगी एक तरफ गुजरी। अच्छा, सब के सब आइमा सफीने निजात हैं। सादिक आले मोहम्मद से पूछा गया, आप सभी सफीने निजात है ना, तो खाली इमाम हुसैन को क्यों कहा जाता है? इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा सफीनतुन नजात। छठे इमाम भी सफीने निजात, सादिक आले मोहम्मद भी, इमाम मूसा काज़िम, इमाम रज़ा, इमाम तकी, सब सारे सफीने निजात हैं। लेकिन हुसैन को क्यों? तो सादिक आले मोहम्मद ने जवाब दिया कि इसलिए कि सफीनतुल हुसैन औसा। पहले तो हुसैन का सफीना ज़्यादा वसी है। देखो इमाम हुसैन के सफीने में जो ना पढ़ा लिखा भी है, कम पढ़ा लिखा भी है, बिल्कुल बेपढ़ा लिखा भी है, वो भी है, आलिम भी है, जाहिल भी है, मुसलमान भी है, गैर मुस्लिम भी है, मुल्हिद भी है, सब इमाम हुसैन से कहीं ना कहीं अकीदत है। एक जुमला कहने लगा, अगर ये मेरी बात पहुंच गई तो आना वसूल हो जाएगा। यानी अली से मोहब्बत के लिए हुजूर ने फरमाया, या अली मा युबग़िज़ुकल मोमिन, अली मोमिन तो से बुग़्ज़ नहीं रख सकता, वमा युहिब्बुकल मुनाफिक, मुनाफिक तो से मोहब्बत नहीं कर सकता। अली से, फिर से कह रहा हूँ, अली से मोहब्बत के लिए साहिबे ईमान होना ज़रूरी है, लेकिन हुसैन से मोहब्बत के लिए फ़कत शरीफ इंसान होना ज़रूरी है। बात तमाम हो रही है। लब्बैक या हुसैन, हुसैन इसलिए इमाम हुसैन को सफीने निजात कहते हैं। देखो अल्लाह ने अर्श के दाहिनी तरफ लिखा है, ये हदीस सुन तो रखी है काफ़ी, लेकिन इसकी जो डिटेल है वो क्या है कि जब इमाम हुसैन 5 या 6 बरस के थे, रसूलुल्लाह की खिदमत में पहुँचे तो हुज़ूर ने कहा, मरहबन बिका या अबा अब्दुल्लाह या ज़ैन समावाति वल अर्ज़, ए अबा अब्दुल्लाह हुसैन मरहबा, ए ज़मीन व आसमान की जीनत हुसैन मरहबा। अबा अब्दुल्लाह इमाम को इसलिए नहीं कहा जाता कि अब्दुल्लाह उनके बेटे, लिहाजा अबा अब्दुल्लाह। अब्दुल्ला बेटे भी हैं जिन्हें अली असगर हम कहते हैं, इराकी अब्दुल्ला रज़ी कहते हैं, मकामी अली असगर पर लिखा हुआ अब्दुल्ला रज़ी। तो अब्दुल्ला भी कहा जाता था उन्हें और अली भी कहा जाता था, लेकिन इमाम हुसैन को कोई 6 महीने पहले नहीं कहा गया शहादत से, जब उनकी विलादत हुई कि अबा अब्दुल्ला। इमाम हुसैन को बचपन में रसूलुल्लाह कहते थे, अबा अब्दुल्ला। इसकी तशरीह अपने मकाम पर के बचपन में रसूलुल्लाह क्यों हुसैन को कहते हैं अबा अब्दुल्ला। चलें एक जुमला कहते हैं, इराक जब जाए ना ज़ियारत पर, तो अगर कोई होटल वाला होता है ना, जो होटल का मालिक होता है, होटल को कहते हैं अरबी में फंदुक, होटल के मालिक को कहते हैं अबू फंदुक। अबू फंदुक का मतलब होटल का बाप नहीं, होटल का मालिक। अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, अबू अब्दुल्ला मालिक, मालिक मुख्तार हुसैन। अब क्या चलें दबीर के 6 मिसरे सुने, कहते हैं नक्काश और नक्श, कहाँ तक हुसैन का इख्तियार है। नक्काश और नक्श, हर मिसरे में 6 चीज़ों का इस्तेमाल है, मुराद और नज़ीर भी है, जमे इश्तिकाक भी, जमे तज़ाद भी, ये सारी शायरी की इस्तिलाहात है, मेरे पास वक्त नहीं, लेकिन बुजुर्ग समझते हैं। नक्काश और नक्श, कातिब व ख़त, बानी व बिना, बूद व नबूद, बूद भी नबूद भी सब हुसैन का, बूद व नबूद, ज़ात व सिफत, हस्ती व फना। वे कहते हैं आदम मलक, ज़मी फलक, गर्द कीमिया और दुनिया व दी, हुदूस व क़दम, बंदा व खुदा। दुनिया व दी, हुदूस व क़दम, बंदा व खुदा। वे कहते हैं सब शाहिदे कमाल शहे मशरक़ैन है। चलोगे मेरे साथ, सब शाहिदे कमाल शहे मशरक़ैन हैं, और जब तक खुदा का मुल्क है मालिक जी। आपके क्या कहने हैं? देखें बड़ी दूर से सफर करके आया था और माशाल्लाह
माशाल्लाह, जीते रहो बेटा। आप अब इस बच्चे ने नारा लगाया, मैं इस बच्चे के लिए 2 मिसरे कह रहा हूँ, इसके लिए और सारे बच्चों के लिए। शजर सब हर्फ जन होते हैं, गुंचे बोल पड़ते हैं। शजर सब हर्फ जन होते हैं, गुंचे बोल पड़ते हैं। फिर से कह रहा हूं, शजर सब हर्फ जन होते हैं, गुंचे बोल पड़ते हैं। और अली का जिक्र आ जाए तो शजरे बोल पड़ते हैं। जी, तो ये अबू अब्दुल्ला और भी वजूहात हैं, अभी एक वजह बताइए, फिर कभी और सही बाकी। तो हुजूर को बचपन में कहा, हुजूर ने बचपन में कहा मरहबन में कहा, या अब्दुल्ला या ज़ैन समावात वल अरज़ीन। उबई इब्न काब वहाँ मौजूद थे, कहा कि या रसूलल्लाह, आपके अलावा भी कोई ज़मीन और आसमान की जीनत है? आप 5 साल के बच्चे को कहना है ज़मीन और आसमान की जीनत? तो हुजूर ने उस वक्त कहा कि इन्नल हुसैन फिस समा अकबर मिन्हु फिल अर्ज़। जितना ज़मीन वाले हुसैन को जानते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा आसमान वाले हुसैन को जानते हैं। हाय हाय। उसके बाद फरमाया, उसके बाद हुजूर ने फरमाया लिअन्नहु मक्तूबुन अन यमीन अर्शिल्लाह, इसलिए कि अल्लाह ने अपने अर्श के दाएं तरफ ये लिखा हुआ है कि इन्नल हुसैन मिसबाहु हुदन व सफीनतुन नजात। ये इस हदीस की पूरी तशरीह है कि हुसैन हिदायत का चिराग है, नजात की कश्ती है। अल्लाह ने अपने अर्श, सादा अल्फाज में कहूँ, अल्लाह ने कायनात की हेडलाइन ये बनाई है। अल्लाह ने कायनात की हेडलाइन ये बनाई है कि हुसैन हिदायत का चिराग है, नजात की कश्ती है। और ये भी अर्ज कर दूं, मैंने कहा कि जवान कसीर तादाद में तो इस जुमले को समझेंगे। वो देखो, एक्सपायरी डेट होती है ना हर शय की। आपने कोई खाना लिया, कोई दूध लिया, उसमें लिखा है 3 दिन की एक्सपायरी डेट है। कोई क्रीम लिया, आप उसमें 1 साल की एक्सपायरी डेट है। हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है। लेकिन इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। क़यामत तक के लिए, हमेशा के लिए, क़यामत में भी है, जन्नत में भी है। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। देखना हो तो हुर को देख लो। फिर कह रहा हूँ, एक नज़र जो चंद लम्हों पहले उन जुमलों में हो सकता था कि लान अल्लाहु उम्मतन क़तलत का वलान अल्लाहु उम्मतन ज़लमत का वलान अल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फ़रज़ियत बे, ज़ियारत वारसा पढ़ रहा हूँ। अब क़यामत तक के लिए उन जुमलों में है कि अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह व अहिब्बा, अस्सलामु अलैकुम या अस्फिया अल्लाह व अविद्दा, अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीनिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या अंसार फ़ातिमा ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन। याद है जहाँ से गुफ्तगू शुरू हुई थी? नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे? हुसैन बोले तेरी ज़िंदगी बढ़ा देंगे। हुर की ज़िंदगी बढ़ा दी ना क़यामत तक के लिए हुसैन इब्न अली। हुसैन जिसे चाहे अलैहिस्सलाम बनाता है जी। और इतना जल्दी, अच्छा इमाम ने क्या कहा? हम सब सफीने ने जाते हैं, ये आखिरी जुमला आ रहा है बस। हम सब सफीने ने जाते हैं, लेकिन सफीनतुल हुसैन औसा, एक तो हुसैन का सफीना ज्यादा वसी है, सब इसमें शामिल है। वो असरा, और जल्दी पहुंचाता है हुसैन का सफीना नजात तक। जल्दी जल्दी, देर नहीं लगती। कोई खुलूस नीयत के साथ आया है, अभी 2 आंसू बहे, सच्ची नीयत से, तौबा का पक्का इरादा है, एक लम्हा बस, एक लम्हा। अब मैं फिर अनीस के 2 में से पढ़ता हूँ। देखें, अनीस कहते हैं क्या जल्द गया सूए इरम दारे फना से। नहीं तवज्जो किया आपने? इरम यानी जन्नत। हुर, क्या जल्द गया सूए इरम। अच्छा अभी गर्मी है ना, पसीना बहुत आता है ना। अब करबला की भी शदीद गर्मी जहन में रखना। तो अनीस ने तशबीह दी है वहां से, शदीद गर्मी, पसीना आ रहा होगा चेहरे पर। तो कहा क्या जल्द गया सूए इरम दारे फना से, कि सूखा है पसीना भी तो जन्नत की हवा से।
आखिरी नारा मिलकर। सब मिलकर ये हुसैन। क्या जल गया सूरमदार, सूखा पसीना भी था। इतना जल्दी हुसैन का सफीना, कोई आए तो सही, मौजू के तसलसल को ज़हन में रखना, कोई जर्रा बनकर भी तो आए, जर्रा जर्रा तो बने कम से कम, कुछ तो बढ़े आगे। हुसैन उसे आफताब बनाएंगे। हुर को आफताब बनाया, जॉन को आफताब बनाया, आबिस बिन शबीब शाकिरी आफताब बनाया, वहब कल्बी 17 दिन पहले मुसलमान होने वाले आफताब बनाया। इज़्दिवाज जब ये भी हुआ था। ये तो फिर इंसान है ना, हुर, जॉन, वहब, हुसैन का जुलझना। आज कोई अशरा इमाम हुसैन पूरा नहीं होता। एक जानवर जिसने खिदमत इमाम हुसैन की, ये बात समझ में आ रही? जो जो हुसैन से जुड़ता जाएगा, हुसैन उसे जिंदगी देते जाएंगे। हर शहीद जिंदा ना, कुरान में क्या, अल्लाह तस्वरन लजीना कुतिलू फी सबिलिल्लाहि अमवातन वल अहया इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अल्लाह की राह में मारेगा उनको मुर्दा नहीं कहना, मुर्दा न समझना, बल्कि अल्लाह के पास से रिज़्क़ पा रहे हैं, जिंदा है। सारे शहीद जिंदा है तो हुसैन सैयदुल शुहदा है। अगर सारे शहीद जिंदा है तो हुसैन सैयदुल शुहदा है। तो सैयदुल शुहदा का मतलब क्या है? हर शहीद जिंदा है, लेकिन सैयदुल शुहदा वो है कि जो अल्लाह के इज़्न से जैसे चाहे जिंदा कर दे। जैसे चाहे जिंदगी दे उसे। हुसैन के सुलझना को जानवर है, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत की है। अब कोई अशरा इमाम हुसैन पूरा नहीं होगा जब तक कि सुलझना का जिक्र ना हो जाए। बस 1400 साल बाद। और मैं क्या कहूँ, पता नहीं आप सुनने के मूड में हैं एक जुमला और या नहीं है। ये जो जुलझना की बात आ गई ना, ये कोई कहे कि ये अल्लामा साहब खतीबाना रंग आमेजी में हो सकता है, मेरा कोई और मुसलमान भाई, ये क्या मतलब घोड़े की बात कर रहे हैं? ना ना ना, कुरान जरा जाके देखना, अल्लाह ने घोड़े की कसम नहीं कही कुरान में। तो कुछ जानवर भी तो ऐसे हैं ना, वल आदियात ज़बहन फल मूरियात क़दहन फल मुग़ीरात सुबहन फअसरन बिही नक़अ व वसतन बिही जमअ इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। ये क्या है? सूरह आदियात। उन सरपट दौड़ते हुए घोड़ों की कसम, जब वो ताज़ा दम होकर सुबह पर दुश्मन के लश्कर पर हमला करते हैं, और जब वो हमला करते हैं तो उनकी टापों से चिंगारियाँ निकल रही होती हैं जी, और उनके मुंह से जो कुछ निकल रहा होता, अल्लाह ने उसकी भी कसम खाई। सूरह आदियात। ये रसूलुल्लाह नमाज पढ़ा रहे थे। अब आप जाने, बस मैं बात तमाम करने लगा हूँ, और मौला अली जाने, रसूलुल्लाह नमाज पढ़ा रहे थे मदीना में, अलहम के बाद ये सूरा पढ़ा फजर के वक्त। साहबा ने कहा, या रसूलुल्लाह, ये आपने कौन सा सूरा पढ़ा नमाज के खत्म होने के बाद? ये कौन सा सूरा पढ़ा आपने? उन सरपट दौड़ते हुए घोड़ों की कसम के जो सुबह के वक्त हमला करते हैं। का इसलिए कि अभी ग़ज़वा ज़ातुस सलासिल में सुबह के वक्त अली इब्न अबी तालिब ने दुश्मन के लश्कर पर हमला किया है, और अल्लाह ने अली की सवारी की शान में जुलझना समझ में आ रहा है ना? अल्लाह ने अली की सवारी की शान में इन आयतों को नाजिल किया है कि उन सरपट दौड़ते हुए घोड़ों की कसम फअसरन बिही नक़अ व वसतन बिही जमअ, जो सुबह के वक्त हमला करते हैं, टापों से चिंगारियाँ निकलती हैं। तो पता चला कुछ सवारियाँ भी ऐसी हैं कि जो इतनी ज़्यादा मोहतरम है। ये तो कुरान पढ़ रहा हूँ मैं, आप इसका कोई शान नुज़ूल माने ना माने, घोड़ों की कसम तो खाई है ना अल्लाह ने। इसका मतलब है कि कुछ सवारियाँ ऐसी हैं कि जो इतनी ज़्यादा काबिल एहतराम है कि अल्लाह ने कुरान में सूरह वल आदियात में उनकी कसम खाई है। एक सवाल पूछ रहा हूँ सारे मजमे से, मुझे बायसनेस के बगैर इंसाफ के साथ बताना, अल्लाह ने क्या सदर इस्लाम, तारीख इस्लाम की किसी बड़ी से बड़ी शख्सियत की कसम खाई है कुरान में? किसी भी शख्सियत की, जो रसूल, किसी भी शख्सियत की कसम नहीं खाई। तारीख इस्लाम की किसी शख्सियत की जो रसूलुल्लाह के साथ हो, किसी की भी तवज्जो है आपकी? रसूल की कसम खाई है अल्लाह ने कुरान में। मैं एक और बात कह रहा हूँ, अल्लाह ने तारीख़ इस्लाम की किसी शख्सियत की कसम नहीं खाई, लेकिन अली की सवारी की कसम खाई है। नहीं समझे? बात ना ज़ाया हो जाए। अल्लाह ने सदर इस्लाम की किसी शख्सियत की कसम नहीं खाई, लेकिन अली की सवारी की कसम खाई है। यानी अल्लाह ने जिन्हें अली के घोड़े के बराबर नहीं समझा,
एक नजफ रसा नारा कहते हैं, मैं बस जा रहा हूँ मज़ल मसाइब पर, आप में मिल के कहते हैं इज्तिमाई। जिसे चाहें उसे जिंदगी देंगे। इसकी तशरीह फिर कभी सही। सैकड़ों फरिश्ते हैं, अरबों फरिश्ते अल्लाह ने खल्क किए, लेकिन वो फरिश्ता जो हसनैन का दर्जी बनकर आया वो आपकी मजलिस का हिस्सा है। सैकड़ों सितारे हैं, लेकिन वो सितारा कि जो दर ज़हरा पर, दर अली इब्न अबी तालिब पर पैगाम लेकर आया है, उसका जिक्र है। जो जहां कहीं खिदमत अहले बैत में रहा। जी अजीज़ों, इरादा तो यह था कि मौला सज्जाद का खुतबा भी पढ़ता, लेकिन बहरहाल अब मैं भी बहुत तवील सफ़र करके आ रहा हूँ और ये दिन की तीसरी मजलिस है और फिर एक बहरहाल मुस्तकिल सफ़र है। तो जितना आपने सुना और जितना मैं पढ़ पाया, मौला सज्जाद ने दरबार यजीद में जो खुतबा दिया वहाँ पर भी ये फरमाया था कि ऊतीना सित्तन व फुज़्ज़िलना बिसबिन। ये खुतबे के जुमले सुन लेना तबरुकन, क्योंकि मौला सज्जाद की ताबूत की बरामदगी है। अल्लाह ने हमें 6 फ़ज़ाइल ऐसे अता किए हैं जो किसी ख़ानदान में नहीं, और 7 हस्तियाँ वो अता की हैं कि जिनमें से एक भी किसी ख़ानदान में नहीं, दुनिया के किसी ख़ानदान में नहीं। इमाम ने कहा ऊतीना सित्तन व फुज़्ज़िलना बिसबिन, 7 हस्तियाँ ऐसी हमारे ख़ानदान में और 6 फजीलतें वो जो अल्लाह ने ऐसी अता की, एक भी दुनिया के किसी ख़ानदान में नहीं। फिर इमाम ने कहा ऊतीना अल-इल्म वल हिल्म वस्समाहा वल फसाहा वश्शुजाअ वल मुहब्बा फी कुलूबिल मोमिनीन। ये सज्जाद का खुतबा है। अल्लाह ने हमें इल्म दिया है, हिल्म दिया है, समाहत दी है, सखावत दी है, शुजाअत दी है और मोमिनों के दिलों में हमारी मोहब्बत दी है। हाय हाय, अजब जुमला है ये। काश तशरीह का वक्त हो, लेकिन आप इस तरह कबूल कीजिएगा। देखें, यानी मौला कहना चाहते हैं यजीद मलून तू हमें जिंदान में डाल सकता है, लेकिन मोमिनों के दिलों से हमारी मोहब्बत को नहीं निकाल सकता। जी, जो मोमिन के दिल में मोहब्बत है, ये खुद सैयद सज्जाद का जुमला गवाह है आज कि 1400 साल बाद इस वक्त इस इज्तिमा में आप तशरीफ फरमाए सैयद साजिदीन की मोहब्बत में। इमाम ने उस वक्त कहा था अल्लाह ने मोमिनों के दिलों में हमारी मोहब्बत रखी। फिर कहा कि अल्लाह ने हमें 7 हस्तियाँ ऐसी अता की जो किसी ख़ानदान में नहीं। मिन्ना नबी अल मुख्तार, नबी मुख्तार हम में से। फिर कहा हैदर कर्रार हम में से। मिन्ना तैयार, जाफ़र तैयार हम में से। मिन्ना असदुल्लाह व असद रसूल, अल्लाह के शेर और रसूल अल्लाह के शेर हज़रत हमज़ा हम में से। जी, व मिन्ना सिब्त हाज़िल उम्मा, इस उम्मत के 2 नवासे हसन और हुसैन हम में से। व मिन्ना अल महदी, इस उम्मत के महदी जो ज़ुहूर फरमाएंगे वो हम में से। सैयद साजिदीन ने दरबार यजीद के खुतबे में इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ का जिक्र किया इसी तरतीब में। जिनकी आप रैयत हैं, जिन इमाम की, उनका जिक्र वहाँ हुआ है बस ज़बान सैयद साजिदीन। आमादा हो गए दिल। अब वो अय्याम है कि जो फ़कत हाय हुसैन कहने वाले नहीं है, अब हाय सज्जाद कहने वाले हैं। मेरा बीमार इमाम, ताबूत की बरामदगी है, 25 मुहर्रम मौला की शहादत है। हाय हाय, लेकिन मौला पर ऐसे मसाइब आए जो किसी इमाम पर नहीं आए। पता है क्यों? देखो, मौला को सैयद साजिदीन क्यों कहा जाता है? हर इमाम ने सजदा किया है, तो इमाम क्यों है सैयद साजिदीन? हत्ता रिवायत है जब क़यामत में सदा आएगी कि कहाँ है ज़ैनुल आबिदीन सैयद साजिदीन, अल्लाह की तरफ से जो सदा आएगी तो कोई इमाम आगे नहीं बढ़ेंगे, फ़कत आपका चौथा इमाम आगे बढ़ेगा। सैयद साजिदीन तो फ़कत मौला ज़ैनुल आबिदीन है, अली इब्न हुसैन है। क्यों? हर इमाम सजदा करने वालों का वैसे सरदार है, लेकिन इनका लक़ब क्यों है? इसलिए कि किसी इमाम ने या घर में सजदा किया है, या वतन में, या सफ़र में, या जंग के आलम में सजदा किया है, या फाकों में सजदा किया, या किसी इमाम ने जिंदान, मौला मूसा कासिम ने जिंदान में सजदा किया। लेकिन बाप का पामाल लाशा सामने हो, बहनों की चादरें छीनी जा चुकी हों, सकीना को तमाचे लग रहे हों, और सैयद साजिदीन ने सारी रात एक सजदे में गुजारी। शाम गरीबा की
सारी रात एक सजदे में गुजारी और सजदे का जिक्र लिखा हुआ है मक्तल में कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन सजदे में सर रख कर कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह हक्कन हक्का, ला इलाहा इल्लल्लाह उबूदियतन व रिक्का, ला इलाहा इल्लल्लाह ईमानन व तस्दीका। परवरदिगार तेरे सिवा तो कोई माबूद नहीं। यह है सज्जाद का सजदा। उबूदियत व रिक़ा, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरा अब्द और गुलाम हूँ परवरदिगार, मैं तुझ पर ईमान रखकर तेरी तस्दीक का ऐलान करता हूँ। सुभान अल्लाह। ये सही बाप का पामाल लाशा सामने हो, चचा के बाजू कट चुके हों, भाई के कलेजे में बरछी उतर चुकी हो, ऐसे आलम में सजदा, ये फ़कत सज्जाद का सजदा है। समझ में आ गया अजीज़ों? दिल आमादा है रोने के लिए। देखो जब इमाम हुसैन घोड़े से ज़मीन पर आए थे ना, तो अब फौज अशकिया में इख्तिलाफ था कि हुसैन जिंदा हैं या मारे गए। किसी में जुर्रत नहीं होती थी कि इमाम हुसैन के करीब जाए। तो शिमिर कहता है मैं बताता हूँ हुसैन जिंदा हैं या मारे गए। वो भी करीब नहीं आया। पता उसने क्या किया? अल्लामा नक्कन साहब ने लिखा है इस रिवायत को। उसने कहा कि अपने घोड़ों का रुख खैमों की तरफ कर लो। अगर जिंदा होंगे तो हुसैन बर्दाश्त नहीं कर सके। बस ये सुनना था कि मेरा जख्मी मौला, मेरा प्यासा मौला कोहनियों पर जोर देकर आहिस्ते आहिस्ते हुसैन उठे। ए फौज बेहया, अभी हुसैन जिंदा है, हुसैन की जिंदगी में खैमों की तरफ नहीं जाना। जो रोने आए सैयदुस साजिदीन पर, मैं हाथों को जोड़ के कहूंगा है मौला हुसैन, आपने फकत सुना था, बर्दाश्त ना हो सका। हाय मेरा बीमार है माँ, शाम गरीबा, कोई सज्जाद के सामने ज़ैनब की चादर ले गया, कोई सकीना को तमाचे मारता रहा, कोई सज्जाद का बिस्तर ले गया। यही हक है गिरिए का। इसी तरह से सताएं बुलंद रहे। खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। आज घुट घुट के रोने का दिन नहीं है, अब बाबा से बुलंद सज्जाद पर गिरिया करने का दिन है। अब शबे आ गई हैं वो। मेरी ये अपनी दुआएं नहीं है कि मैंने कहा खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। जब सादिक आले मोहम्मद सजदे में जाते थे ना, तो कहते थे वरहम सरखतिल लती कानत लना, ए अल्लाह तो उन मोमिनों की चीखों पर तो रहम फरमा जो हमारे नाम पर बुलंद होती हैं। वरहम तिलकल खुदूद, फरमाया तो उन रुखसारों पर रहम फरमा जिनके रंग बदल गए हैं। गर्मी में आते हो हुसैन की मजलिस में, चेहरे का रंग बदल गया। इमाम ने कहा परवरदिगार तो इन चेहरों पर रहम फरमा जिनके रंग बदल रहे। आए सज्जाद, आए सज्जाद। देखो हम में से कोई ऐसा नहीं जो गोश्त खरीदने जाए और रो रहा हो। ये मेरा इशारा समझे मैंने क्या कहा? सज्जाद उस कसाब से पूछते थे तो ज़िबा करते हुए पानी पिला। वो कहता है मौला मैं आपके जद का मानने वाला हूँ, जब तक मैंने 3 मरतबा जानवर को पानी नहीं पिलाया, मैंने ज़िबा नहीं किया। इमाम मदीना से करबला का रुख कर कहते थे अस्सलामु अलैका या बता, ऐ मेरे बाबा हुसैन, मदीना के जानवर भी प्यासे से वाला ही होते। बाबा मेरा अली असगर 3 दिन का। हक यही है, हक यही है। कोई मातम करते करते गश खा जाए, हक यही है। सज्जाद कभी पानी को देखते हैं रोते हैं, कभी दस्तरखान पे गिरिया करते हैं, मुसल्ले पर आते हैं गिरिया करते हैं, कभी अब्बास के छोटे बेटे को देखते हैं। अब्बास का एक बेटा मदीना में था ना, जो रह गए थे वहाँ, तो उम्मुल बनीन के पास जैसे ही वो बेटा आता था ना मौला अब्बास का, सैयदुस साजिदीन खड़े हो जाते थे। एक दफा हुआ, 2 दफा किसी ने आके कहा कि मौला ये तो एक छोटा बच्चा है, आप इमाम वक्त हैं, आप इनके लिए खड़े हो जाते हैं। इमाम ने कहा इसके बाप का बड़ा एहसान है। इसके बाप का एहसान है मेरे बाप। हाय गाजी अब्बास, जैसे सज्जाद ने दफन किया गाजी को, वो सज्जाद के दिल पर रह गया। जब बनी असद का कबीला आया था ना, देखो मुझे थोड़े तफसीली मसाइल पढ़ना है क्योंकि ताबूत की बराम की है। जितना हक हो, हक तो कोई जिन्नो इंस रोते रहे क़यामत तक, तो सज्जाद के एक आंसू का हक अदा नहीं हो सकता। लेकिन ये कि जितना हमारी औकात में, बीबी कबूल फरमा ले इंशाअल्लाह से। देखो शाम से एक बीबी आई है ना पुरसा लेने की।
शाम से वो बीबी आई है जिसके सामने सज्जाद को ताजियाने मारे जाते थे, जिसके सामने सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां पहनाई गई, पैरों में बेड़ियां थी। ज़ैनब देख रही थी मेरा भतीजा। शाम से एक बीबी भी आई होंगी पुरसा लेने मस्तूरात में, और उनके साथ एक 4 साल की बच्ची भी तो होगी। वो सकीना जैसे सज्जाद ने खुद दफनाया। अच्छा जरा सोचो, हमेशा सुनते हो सज्जाद ने दफनाया, लेकिन कभी सोचो तो सही, बंदे हाथों के साथ सज्जाद ने कब्र कैसे खोदी? जिंदाने शाम में सकीना की कब्र सैयदुस साजिदीन ने, शायद दिल कहता है, हथकड़ियों से खोरच के छोटी बहन की कब्र बनाई। गस्साला फरियाद करते हुए आई, इस बच्ची को कितने तमाचे मारे गए, इसका खून भरा कुर्ता इसके बदन से अलग नहीं होता। वो 4 साल की बच्ची भी आई हैं शाम से पुरसा लेने। अगर वो पूछ ले अपनी फूफी से, फूफी अम्मा ये मेरे बाबा के आज़ादार है ना, ये मेरे भाई सज्जाद के आज़ादार है ना? जी जी बेटी ये आपके बाबा के आज़ादार हैं। फूफी अम्मा इन्हें मेरे बाबा या हुसैन कहने पर कोई तमाचे तो नहीं मारने वाला? सकीना जब सज्जाद कहती थी तमाचे मारे जाते। बस अजीज तो ताबे बयान नहीं है। मौला सज्जाद कभी पानी को देखे रहोगे, कभी किसी मुसाफिर को देखें। मदीना में मुसाफिर आते थे ना, इमाम उसे पूछें तू यहाँ गरीबुल वतन है, अकेला है, अगर तेरा इंतकाल हो जाए तो तुझे फिक्र तो नहीं कि कौन दफनाएगा तुझे? वो कहता है मौला मैं गरीबुल वतन हूँ लेकिन मैं मुसलमान हूँ मौला। मौला मैं मुसलमान हूँ, कोई ना कोई तो कंधा दे देगा मुझे, कोई ना कोई तो दफना देगा। सज्जाद फिर मदीना से करबला का रुख करें, बाबा मुसलमान का जनाजा भी बेगौरो कफन नहीं रहता। बाबा तू तो नवासे रसूल ना बाबा, मेरा बाबा 3 दिन तक हुसैन का लाश। आए सज्जाद, आए सज्जाद, आए सज्जाद। फिर इमाम, अल्लाहु अकबर, मैं कौन कौन से मसाइब का बयान करूं। फिर इमाम हमेशा बिला तशबीह अपनी अबाए मुतहर को, देखो ना पढ़ा होता किताब में तो मैं ना पढ़ता यहाँ पर, अबाए मुतहर को हमेशा अपने कदम मुबारक के ऊपर रखते थे, किसी को नजर ना आए। एक मरतबा मिनहाल जल्दी से आ गए तो देखा कि मौला के कदम है, गोश्त नहीं है यहाँ पर, सिर्फ हड्डियां रह गई है। का मौला ये पैरों की हालत कैसे हो गई मौला? का मिनहाल मुझे कूफा से शाम ले जाया गया, पैरों में जंजीरें थी, मिनहाल गोश्त खत्म हो गया। सज्जाद सैयद है सज्जाद, दिन है तो रोना, रात है तो रोना। देखो ये वो जनाजा है, मैं ताबूत के मसाइब पर आऊँगा अभी। ये सुन लो, जब सज्जाद की शहादत हो गई, मौला दुनिया से 25 मुहर्रमुल हराम पर्दा फरमा गए, जहर दगा से मौला को शहीद किया गया। मौला बाकिर गुस्ल दे रहे थे ना, मौला सज्जाद को फरियाद करते हुए बाहर आए। हाय हाय, किसी ने कहा कि मौला अपने बाबा को गुस्ल देते हुए रो क्यों रहे थे? हाय, फरमाया कि पुष्प पर ताजियानों के गले में तो का निशान। अगर सादा तशरीफ फरमाए तो मैं जोड़ दूं, आपकी जद्दा से जोड़ दूं, या बाकर सज्जाद को गुस्ल देते बर्दाश्त न कर सके, या अली ज़हरा को फरियाद करते हुए आए। कहा ज़हरा के पहलू में शिकस्ता ज़ख्म। बीबी ज़ैनब ने कहा बाबा माँ को गुस्ल देते हुए रो क्यों रहे थे? कहा बेटी पहलू में कोड़े का निशान। ज़ैनब ने गिरिया किया होगा, अली ने तसल्ली देकर कहा होगा बेटी इतना याद रख, तेरी माँ ने एक ताजिया ना खाया था, तुझे करबला से कूफा, कूफा से शाम, अल्लाह जाने फातिमा की बेटी।
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। देखो आखिर में ताबूत आएगा, दुआ की कबूलियत का वक्त होगा, मेरे पास मौका नहीं होगा। एक सलाम पढ़ोगे दिल को लेकर, फिर मैं आखिरी जुमला ताबूत का कहूँगा। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाहिल्लती एक जैसे सज्जाद ने सलाम किया था, अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन। शाम गरीबा सज्जाद ने कहा सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। बीबी ज़ैनब ने पूछा बेटा सज्जाद आपके बाबा तो नजर नहीं आते? कहा देखिए नौ के नेज़ा वो भी अम्मा नौ के नेज़ा पर मेरे बाबा का सर बुलंद हो गया। किसी बेटे ने बाप को ऐसे सलाम ना किया जैसे सज्जाद ने हुसैन को सलाम किया। बस अजीजों मौला को जहर दिया गया। वलीद इब्न अब्दुल मलिक है, शाम अब्दुल मलिक, ये वो खानदान है जिसने मौला को जहर दिया। मौला जहर की शिद्दत से तड़पते रहे लेकिन वसीयत करके गए मेरे बाप का मातम करते रहना, या हुसैन कहते रहना। सज्जाद दुनिया से रुखसत हुए, बकैया की तरफ जनाजा चला। अब मैं तारीख सुनाऊं सज्जाद के ताबूत की। देखो ये अहले बैत का पहला ताबूत था जिसमें मदीना का मजमा शरीक था। इससे पहले कोई पंजतन का जनाजा देखो रसूल अल्लाह के जनाजे में 11 लोग थे, फातिमा के जनाजे में खाली 7 लोग थे, अली का जनाजा भी रात की तारीकी में था, पता नहीं था अली कहाँ दफन है छठे इमाम के जमाने तक। हसन के जनाजे पर तीरों की बारिश थी, जानते हो ना, हसन के कलेजे के टुकड़े लगन में गिरे थे, तीरों की बारिश थी। और हुसैन का तो कोई लाशा उठाने वाला ही नहीं था। सज्जाद का जनाजा था, मदीना का मजमा शरीक था, ताबूत जन्नतुल बकी चला। क्या समझते हो सज्जाद की रूह शाद हुई होगी या वहीं से सज्जाद ने करबला का रुक करके कहा होगा बाबा कल आपका जनाजा उठाने वाला कोई नहीं था, बाबा मेरे जनाजे पर इतने लोग, बाबा शर्मिंदा हो सज्जाद का ताबूत आ रहा है। हाय सज्जाद, हाय सज्जाद, बाबा मेरे हाथों में हाथ करिया थे। सज्जाद लइए मुश्किल ए शाम दा सफर, 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 अकबर बिरादा काते, अकबर बिरादा काते, आबिदा हम सफर, सज्जाद लइए मुश्किल ए शाम दा सफर, सज्जाद लइए मुश्किल, अकबर बिरादा काते, अकबर बिरादा काते, आबिदा हम सफर, सज्जाद लइए मुश्किल
ए शाम दा सफर सजाद लइए मुश्किल ए शाम दा सफर सजाद लइए मुश्किल